आपका अपना चैनल बिहार जी के बाई विवेक सर। सभी को गुड इवनिंग, सभी को राधे राधे, सभी को हर हर महादेव। तो जल्दी से एक बार सारे बच्चे बता देंगे आवाज़ मेरी प्रॉपर आप तक पहुंच रही है, फिर सेशन को कंटिन्यू करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होगा आज का। आज की सेशन में सुबह में हम लोग जो है एनसीईआरटी एससीईआरटी पॉलिटी किए थे 6 to 8 क्लास के, और अभी जो है हम लोग बिहार जीके के क्वेश्चंस करेंगे। क्या बिहार जीके के क्वेश्चंस करेंगे? जल्दी से एक बार सारे बच्चे बता देंगे आवाज़ मेरी प्रॉपर पहुँच रही है आप तक। जी मिस्टर मयंक सिंह, प्रतिमा यादव जी, समयनूर, अंकिता मौर्य, सूरी पटेल, प्रतिमा यादव, भैया की लाडो, शिवभक्त, नीतीश कुमार जी, प्रीति पटेल, राम जी, जितेंद्र पासवान, सभी को गुड इवनिंग, सभी को राधे राधे, सभी को हर हर महादेव। पूजा कौशिक, सभी को गुड इवनिंग। चलिए देखिएगा, हाँ शुरू किया जाए। हाँ करिश्मा यादव जी, चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं भैया। बिहार जीके के क्वेश्चंस करेंगे हम। क्या करेंगे? बिहार जीके के क्वेश्चंस करेंगे भैया यहाँ पे। चलिए आपको हम बता दें कि जो भी बच्चे बिहार जीके में जिनको डाउट है, सस्पेंस है, समझ नहीं आता, या पॉलिटी, ठीक है, ये दोनों, हाँ हाँ अर्चना यादव, हाँ बोलिएगा। तो ये जो है आपका पॉलिटी बिल्कुल बेसिक से शुरुआत से, और बिहार जीके ये दो सब्जेक्ट जिन बच्चों को भी बिल्कुल शुरुआत से पढ़ना है, वो इस बैच में अपने आप को इनरोल कर सकते हैं। और आपको बता दें कि ये बैच जो है मात्र आपको कितने में, तो 149 रुपये में मिल रहा है। लेकिन अगर आप 25 तारीख के बाद बैच परचेज करते हैं तो आपको 199 रुपये देना पड़ सकता है। ठीक है, तो 25 के पहले, आज कितना तारीख हो गया? आज 27 अप्रैल हो गया। तो अब समझिए कि ये आपको कितने में, ये 199 में मिल रहा है, ठीक ना? हाँ आगे देखिएगा। अब इस बैच की खासियत अगर बताएं तो लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लास होगी, क्लास नोट्स पीडीएफ मिलेगा आपको, डाउट ग्रुप होगा जहां पे हम आपको डाउट क्लियर करेंगे, डेली प्रैक्टिस पेपर आपका डीपीपी आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा टॉपिक कंप्लीट जैसे ही होता है। टेस्ट सीरीज एंड पीवाईक्यू, टेस्ट सीरीज जो होगा वही पीवाईक्यू बेस्ड होगा, ठीक है। हाँ चलिए, हाँ। सर टेस्ट कब से मिलेगा? टेस्ट भी बहुत जल्द मिल जाएगा, हाँ एकदम परेशान नहीं होना है, बस शांति से एकदम पढ़ते रहिए। चलिए ये बिहार का मैप है, जल्दी से बताएंगे। बिहार के मैप में जो बेसिक चीज आपको हम बताते हैं, उत्तर में नेपाल है, बिहार के उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड है। दक्षिण में क्या है? दक्षिण में झारखंड है। पूरब में पश्चिम बंगाल है, और पश्चिम में उत्तर प्रदेश। बेसिक है, सबको इतना पता होना चाहिए। हाँ जल्दी से, इतना क्लियर है, बेसिक चीज है, सबको पता होना चाहिए, ठीक है। नेपाल से 7 जिला सीमा साझा करता है, नेपाल से 7 जिला। पश्चिम बंगाल से 3 जिला, झारखंड 8 जिला, और उत्तर प्रदेश 8 जिला। 2011 जनगणना को अगर देखा जाए तो 2011 जनगणना के अनुसार अगर देखा जाए तो आपका बिहार का जनसंख्या कितना, जल्दी से बताएंगे। 2011 जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या 10,40,99,452, 10,40,99,452 बिहार की जनसंख्या। हाँ अब कहता है कि देश का कितना प्रतिशत, देश का 8.6%, देश का 8.6%।
अर्चना यादव, पीआरटी में कोई दिक्कत नहीं होगा, पीआरटी में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ चलिए, ये बेसिक है। क्षेत्रफल की बात करें, ₹94,163 वर्ग किलोमीटर। देश का 2.86%, ठीक ना। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ आते हैं। ध्यान से देखिएगा, जो नहीं पढ़ा होगा बिहार जी के वो केवल एक्सप्लेनेशन को सुनेगा, जो पढ़े हैं आंसर देंगे, जो नहीं पढ़े हैं ध्यान से एक्सप्लेनेशन सुनेंगे, ठीक ना, ताकि दोबारा अगर सेम क्वेश्चन मिलता है या एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड तो आप गलती ना करें। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, उसके बाद आंसर दीजिए। अभी मैप से हम चर्चा करेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, जल्दी से। तेजी में एक बार सारे बच्चे देखिए, सिंपल सा समझिएगा, इसमें कुछ ज्यादा नहीं कह रहा। ये गंगा नदी है, ये गंगा नदी, ये है गंगा, ये गंगा नदी, ये चौसा के पास से एंटर कर रही है, ये चौसा के पास। तो पहला पॉइंट गंगा, चौसा बक्सर से बिहार में प्रवेश की, चौसा बक्सर से बिहार में प्रवेश की गंगा नदी, ठीक है, 12 जिला से होते हुए। उसके बाद एक नदी जो है ये जा रही है, ये है कर्मनासा, ये कर्मनासा नदी है। और कर्मनासा की अगर हम बात करें तो कैमूर भभुआ से प्रवेश बिहार में, कैमूर भभुआ से बिहार में प्रवेश कर रही है। ये दो नदी हो गई। अब आते हैं ऊपर, ये है घाघरा, घाघरा सिवान से प्रवेश की। और ये है गंडक, ये है गंडक, तो गंडक नदी, तो गंडक नदी। अब बताओ, चार नदियां जो कि ये यूपी से सीमा बनाते हुई भैंसालोटन में एंटर कर रही है, ये घाघरा एंटर कर रही है, ये आपकी गंगा एंटर कर रही है, और ये करमनासा एंटर कर रही है। तो चार नदियां यूपी से सीमा बनाते हुई बिहार में प्रवेश करती है। क्योंकि अगर हम बात करें तो बिहार के उत्तर में नेपाल है, क्या है, नेपाल है, दक्षिण में आपका क्या है, झारखंड है, पूरब में आपका पश्चिम बंगाल है, और पश्चिम में आपका क्या है, इधर उत्तर प्रदेश है। और इधर से ही, इस उत्तर प्रदेश यानी पश्चिम से ही चार नदियां बिहार में प्रवेश कर रही है। अब जल्दी से एक बार सारे बच्चे बता देंगे, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है या इससे रिलेटेड अगर एक्सप्लेनेशन से भी क्वेश्चन आता है, कोई भी बच्चा क्या एग्जाम में गलती कर देगा? ईमानदारी से बता दो, कोई बच्चा गलती करेगा? बिल्कुल गलती मत करना, बिल्कुल गलती मत करना। तो ये चार नदी है, कितनी? चार नदी है। समझ आया सबको? समझ आया ना? याद रखना, ज्योग्राफी में मिट्टी, नदी, ये सब इंपॉर्टेंट है, समझना बहुत आवश्यक है। हां चलिए, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल जो है वो बिहार का है? अब देखो, सिंपल सा अर्थ समझो। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर।
32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का। बिहार का 94,000। एक सौ 63 वर्ग किलोमीटर। कितना? 94,163 वर्ग किलोमीटर। अब कितना हो गया? तो ये 2.86%। 2.86%। जनसंख्या पूछेगा भारत का कितना प्रतिशत, जो टीआरई 3.0 री एग्जाम में पूछा गया। जनसंख्या बिहार का भारत का कितना प्रतिशत? आठ 8.6%। जल्दी बताएंगे। 8.6%। कोई ऐसा बच्चा जो समझ नहीं पा रहा तुरंत बताएगा गुरुजी यहां पे दिक्कत है, तुरंत समस्या का समाधान किया जाएगा। अब क्षेत्रफल जो पूछा है आपसे, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला बताएंगे बिहार का। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला बिहार का पश्चिमी चंपारण। कौन सा? क्षेत्रफल में छोटा जिला, यानी न्यूनतम क्षेत्रफल। शिवहर का। किसका? शिवहर का। ये सब एकदम याद होना चाहिए, हर एक पॉइंट याद होना चाहिए। ध्यान से देखिएगा। सन्यासी विद्रोह के दौरान, क्वेश्चन को ध्यान से, सन्यासी विद्रोह के दौरान सन्यासियों ने किस किले पर कब्जा कर लिया था जिसे अंग्रेजों ने बाद में किले से उड़ा दिया? थ्योरी में पूरा पॉइंट लिखवाया हुआ है, जल्दी बताएंगे। हां, जिसे अंग्रेजों ने बाद में क्या किया? किले को तोप से उड़ा दिया, तोप से उड़ा दिया। 5,000 से अधिक सन्यासी मारे गए। 5,000 से अधिक सन्यासी मारे गए। अब देखिए सन्यासी विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, इसका उल्लेख कहां है? उल्लेख कहां है? जल्दी बताएंगे। आनंद मठ में। कहां? आनंद मठ में। आनंद मठ में इसका उल्लेख है। आनंद मठ 1882 में प्रकाशित होता है। (1882) में प्रकाशित हुआ। किसके द्वारा लिखा गया? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा आनंद मठ। ये 1882 में प्रकाशन, यही बीपीएससी पूछी थी। ठीक है। हां, वंदे मातरम, सन्यासियों का नारा। वंदे मातरम। सन्यासियों के गुरु, सन्यासियों के गुरु कौन थे? सन्यासियों के गुरु कौन थे? याद रखिएगा, भवानी पाठक, मजनू शाह, देवी चौधरानी, और राम गोविंद देसाई।
राम गोविंद देसाई, सब याद रखना। हाँ, तो ये हुसैनपुर किला था। हुसैनपुर किले को क्या किया गया, ये सारण में इसको कब्जा कर लिए सन्यासी, इस पे अंग्रेजों ने इसे उड़ा दिया। 5000 से अधिक सन्यासी मारे गए। ठीक है, हाँ, 5000 से अधिक सन्यासी। सारे बच्चे सेशन को एक बार शेयर करके लाइक कर लेंगे भैया, सेशन को सारे बच्चे लाइक और शेयर कर लेंगे, जल्दी से बताएंगे। हाँ, याद रखिएगा, जूट पार्क बिहार में कहां है। एक बात बताइए, जूट का अगर बात करेगा तो जूट उत्पादन में बिहार जो है, जूट उत्पादन में जो बिहार है वो भारत में दूसरे स्थान पे। भारत में दूसरे स्थान पे आता है आपका बिहार, प्रथम स्थान पे पश्चिम बंगाल आता। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान देना है कि बिहार में प्रथम स्थान पे, तो बिहार में पूर्णिया प्रथम स्थान पे आता है। बिहार में पूर्णिया आता है प्रथम स्थान पे। ऐसे अगर जूट कारखाना बिहार में पूछेगा तो दरभंगा, कटिहार और पूर्णिया, ये तीन। लेकिन जूट पार्क पूछा है, जूट पार्क पूछा है तो मरंगा, पूर्णिया, जूट पार्क पूर्णिया। तेजी से एक बार सारे बच्चे बता देंगे। हाँ, जल्दी से एक बार सारे बच्चे बताएंगे कि गुरु एकदम मामला क्लियर है, कोई समस्या कोई परेशानी। अभी तक 4 क्वेश्चन कर चुके हैं, एक सिंगल पॉइंट दिक्कत किसी भी बच्चे को ना है। अगर दिक्कत ना है तो सारे बच्चे सेशन को एक बार शेयर कर लेंगे, जल्दी से। जल्दी बताएंगे। मंदार मेला का आयोजन बिहार में होता है। एक देखिए, अगर बात करें आपसे, फिर से वही पॉइंट, अगर आपसे पूछे मलमास, कौन सा? मलमास मेला। ठीक है, हाँ, निहारिका है ना, छोड़ दीजिए, का दिक्कत। सीबीआई एटीट्यूड। अच्छा एक बात बताओ, हाँ, आंसर भेजता है अच्छी बात है, लेकिन ये स्टिकर का है 4 गो गुस्साए वाला भेजता है। मलमास, राजगीर, थावे महोत्सव, गोपालगंज, ये पूछा गया है टीआरई में, याद रखिएगा। थावे महोत्सव पूछ लिया गया है, थावे महोत्सव पूछ लिया गया। देव सूर्य महोत्सव, औरंगाबाद, पितृपक्ष मेला कहां लगता? पितृपक्ष मेला गया। अभी एक शॉर्ट्स हम अपने चैनल पे डाले हैं, शॉर्ट्स में ये बताए हैं, ध्यान देख लीजिएगा आप लोग जो नहीं देखे होंगे, कि एक इंटरव्यू में अपर सचिव एस सिद्धार्थ जी के द्वारा ये बोला गया, शिक्षा विभाग के जो अपर सचिव हैं, जो एसीएस सिद्धार्थ जी जो हैं,
उनके द्वारा यह बोला गया कि भैया 2 से 3 तारीख को विद्यालय आवंटित कर दिया जाएगा टीआरई 3 में सफल अभ्यर्थियों को, और 5 तारीख यानी मंडे से 5 मई से वो पढ़ाना प्रारंभ कर देंगे। तो अब आप खुद सोचिए कि टीआरई 4.0 वाले बच्चों के लिए कितना समय बचा है। तो टीआरई 4.0 की जो तैयारी कर रहे हैं आयोग, पूरा का पूरा फोकस जो है आपका वो किधर करेगी, टीआरई 4 पे करेगी। अब उनको स्कूल जैसे ही वो 5 तारीख से पढ़ाना शुरू करेंगे, फोकस इधर होगा। तो अब थोड़ा सा सीरियस हो जाइए, अब सीरियस हो जाइए, हाँ सीरियस हो जाइए थोड़ा सा। सौराठ मेला मधुबनी का है, बिहार में पूजा, हाँ ये मिथिला क्षेत्र, ठीक ना। हाँ तो मंदार मेला बांका, मंदार पर्वत, ये बौंसी मेला भी बांका, ठीक ना, इसको याद रखिएगा। सोना का सर्वाधिक सिंचित भंडार बिहार में है, थोड़ा खनिज संसाधन, हाँ अर्पिता यादव, हाँ जयचंद क्या कह रहा है कहने दीजिए। सोना का सर्वाधिक सिंचित भंडार पूछ रहा है, हाँ तो ये जमुई, हाँ सोनो प्रखंड, करमटिया। जयचंद से एक बात पूछिएगा, अगर जयचंद को इतना ही कॉन्फिडेंस है तो मेरे जाने के पहले जयचंद या और भी लोग, बीपीएससी का बैच नहीं था, जाने के बाद बीपीएससी का बैच लाए टीआरई 3.0 री एग्जाम के समय, और उसके बाद कितने सौ बच्चों का सिलेक्शन दिए। कहां थे उससे पहले? अगर इतना ही कॉन्फिडेंस था तो अपने ऊपर कहां थे? बताइए। अर्नव ठाकुर जाकर के न्यूज देख लो एक बार, कल का इंटरव्यू एक बार देख लो एसीएस सिद्धार्थ जी का, ठीक है ना। हाँ वो जो ईडब्ल्यूएस का और 10% आरक्षण का बात कर रहे हो ना, एक बार फिर से उनका इंटरव्यू देख लो। सोनो प्रखंड करमटिया गांव है आपका पश्चिमी चंपारण का। सोना का सर्वाधिक सिंचित भंडार अगर बिहार में पूछा जाए तो, ठीक है ना। हाँ तो उसके बाद अगर आपसे यूरेनियम पूछे, यूरेनियम, अबरख, यूरेनियम अबरख, उसके बाद आपसे अगर पूछेगा यहां पे क्या, चीनी मिट्टी, चीनी मिट्टी, जल्दी से, यूरेनियम, गया, नवादा, अबरख, गया, नवादा, जमुई, चीनी मिट्टी, बांका, भागलपुर, ये सब याद रखिए। हाँ कोई बच्चा गलती नहीं करेगा, कोई बच्चा गलती। बॉक्साइट, मुंगेर, बॉक्साइट कहां, मुंगेर, सब याद रखिए। एकदम हर एक पॉइंट याद होना चाहिए सभी बच्चों को, कोई समस्या नहीं। हाँ चलिए आगे देखिएगा।
तो सोना का सर्वाधिक सिंचित भंडार, तो सर्वाधिक पूछा है। अगर ऐसे ही पूछ दे तो सोना याद रखिएगा। जमुई और पश्चिमी चंपारण, लेकिन सर्वाधिक सिंचित पूछा है तो यहां पे याद रखना है कि जमुई हो जाएगा। शौर्य दिवस यानी विजय उत्सव 23 अप्रैल 2025 को एयर शो के साथ मनाया गया बिहार में। हां, तो याद रखिएगा ये वायुसेना जो है ये रोबोटिक सूर्य किरण के द्वारा क्या किया गया, यहां पे ये जो है एयर शो दिखाया गया, एयर शो दिखाया गया, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करें तो 23 अप्रैल को क्या है भैया, याद रखिएगा वीर कुंवर सिंह अंतिम संघर्ष, वीर कुंवर सिंह अंतिम संघर्ष किए थे लिग्रांड के खिलाफ। लिग्रांड के खिलाफ, और इसमें भी विजयी हुए वीर कुंवर सिंह। क्या हुए? वीर कुंवर सिंह विजयी हुए। कुंवर सिंह विजयी हुए। कुंवर सिंह की मृत्यु बता देंगे जल्दी से, वीर कुंवर सिंह की मृत्यु कब होती है? वीर कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? जल्दी से सारे बच्चे बता देंगे। हाँ, वीर कुंवर सिंह 1900, अगर 1857 में बिहार से नेतृत्वकर्ता पूछे तो आपको वीर कुंवर सिंह लगाना, आपको बताना यह है कि इनकी मृत्यु कब हुई थी, जल्दी से। हाँ, पूजा 26 अप्रैल को। तो ऐसी 26 अप्रैल के कुछ डेट वेट है, सन ईस्वी भी तो होगा। छब्बीस अप्रैल 1858। क्या थे? जगदीशपुर के जमींदार थे, आरा जगदीशपुर के जमींदार थे, याद रखिएगा। तो ये जेपी गंगा पथ पर क्या हुआ, ये आपका शौर्य दिवस जो है वो मनाया गया एयर शो के साथ, ठीक ना। हाँ, आगे देखेंगे। केसरिया स्तूप जो कि आपका कहां है, पूर्वी चंपारण। गौतम बुद्ध कुशीनगर जाने के क्रम में
हेलो 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 हेलो। अब यहाँ से थोड़ी पढ़ा लेंगे, पढ़ाना नहीं पड़ेगा बोर्ड पे। नहीं, बोर्ड पे तो पढ़ा लेंगे, वो सही है। हेलो हेलो। इसको ऊपर रखो, ऊपर। अब माइक को एक कुछ आदमी लगा के, मतलब उन्हीं से बोल सकते हैं ना आप। जाना होना पड़ेगा ना इधर उधर, हमको दिक्कत ये है। जल्दी जल्दी थोड़ा देखिए ना इसको, बैठ करके छू करके यार, दोपहर में इसको करना था। हुआ? हेलो हेलो हेलो। कुछ तो हो गया सर, इतनी इसको करता हूँ ना। हाँ लगाइए करिए, इतना ही हो जाएगा। हाँ, जल्दी से थोड़ा देख करके चेक करके। चलिए देखिएगा। हाँ, अब आवाज आ रहा है? चलिए जल्दी से बताएंगे, आवाज प्रॉपर पहुंच रही है ना सब तक? हाँ भैया, उसको थोड़ा जल्दी में लगाया जाए। चलिए, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति। कमेंट आ रहा है बच्चों का, देखिए तो आवाज आ रहा है? निरंजना नदी, पीपल का वृक्ष, छह वर्ष कठिन तपस्या, तब जाकर के गौतम बुद्ध को क्या हुई? ज्ञान प्राप्ति। तब जाकर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई, इसको याद रखिएगा। हाँ ठीक है ना? हाँ, तो ये जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म। अच्छा, बिहार के पूरे जो स्थल हैं, पर्यटन स्थलों को कितने सर्किटों में विभाजित किया गया? जल्दी से बताएंगे। बिहार के पर्यटन स्थलों को कितने सर्किट में? कितने सर्किटों में विभाजित किया गया? तेजी में, पूरा विश्वास है कि हर बच्चा भूल गया होगा इस पॉइंट को। कितने सर्किटों में विभाजित किया गया बिहार के पर्यटन स्थलों को? 8 सर्किटों में। एक बार नाम बता देंगे सारे बच्चे जल्दी से। गांधी सर्किट, शिव शक्ति, जैन सर्किट, बौद्ध सर्किट,
रामायण सर्किट, सिख सर्किट, ठीक है, उसके बाद सूफी सर्किट, उसके बाद जल्दी से बताएंगे, कोई बच्चा भूलेगा नहीं, गांधी सर्किट, शिव सर्किट, जैन सर्किट, बौद्ध सर्किट, रामायण सर्किट, सूफी सर्किट, और आपका कौन सा भैया, और हो जाएगा आपका सिख सर्किट, और क्या हो जाएगा, और इको सर्किट, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ, सिख सर्किट 2 बार हो गया है, 8 सर्किट, कितना हो गया, 8 सर्किट हो गया ना। ये 8 सर्किटों में बिहार के पूरे पर्यटन स्थलों को विभाजित किया गया। ये जो इको सर्किट है, इसी में आपका क्या है, ये जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, चाहे अभयारण्य है, इन सबको रखा गया इसमें, ठीक है ना। हाँ, पर्यावरणीय या इको सर्किट। आगे बढ़ेंगे। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के सहयोगी थे, कौन थे भैया, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह का अगर हम बात करें, अगर चंपारण सत्याग्रह, गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह, गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह 1917, किससे संबंधित, तिनकठिया प्रथा। तिनकठिया प्रथा किससे संबंधित, नील की खेती से। नील की खेती से, ठीक है। तो धरणीधर प्रसाद, महादेव देसाई, राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ल, रामनवमी प्रसाद, मजहरुल हक, अनुग्रह नारायण सिंह, ये सभी थे। तो यहां पे क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। ये ऑप्शन यूज करना बहुत जरूरी है सीखना, ठीक है ना, ये ऑप्शन। तो यहां पे ये हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नागी पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिले में, नागी पक्षी अभयारण्य, हाँ हाँ हाँ, नरहरि पारिक भी थे, महादेव देसाई, नरहरि पारिक, ये सभी थे। जल्दी से, नागी पक्षी अभयारण्य, एक बात बताओ, ये पंत अभयारण्य कहाँ है, राजगीर में, पंत अभयारण्य राजगीर में, ठीक है ना। उसके बाद गौतम बुद्ध पक्षी अभयारण्य, गया में। कहां, गौतम बुद्ध अभयारण्य गया में, ठीक है। अब पूछेगा यहां पे, एक पूछता है आपका कावरताल झील, एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील, एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील। और बिहार का पहला रामसर साइट्स, ये बेगूसराय में, ठीक है ना, ये रामसर साइट्स भी है। और जमुई में नागी है, तो जमुई में ही नागी है,
और जमुई में ही नकटी। याद रखना ये दोनों पक्षी, ये आपको ये दोनों भी है आपका अभ्यारण्य। तो कुल अगर देखा जाए बिहार में कुल रामसर साइट्स, कुल रामसर साइट्स 3 हैं। कितने हैं? 3 रामसर साइट्स। जल्दी से एक बार सारे बच्चे अब बता देंगे ये कि मामला क्लियर है, किसी भी बच्चे को कोई समस्या कोई परेशानी ना है यहां तक। जल्दी से एक बार जल्दी से। हाँ चलिए, सिंदूर उद्योग बिहार में है। सिंदूर उद्योग बिहार में कहां है भैया? जल्दी बताएंगे। सिंदूर उद्योग बिहार में कहां है? कौन सा सिंदूर उद्योग? जल्दी से। सिंदूर उद्योग कहां है? ध्यान दीजिए, लखीसराय में है। कहां है? लखीसराय में। हां लखीसराय में। अगला पॉइंट यहां से पूछेगा, प्लाईवुड उद्योग कहां है? प्लाईवुड उद्योग हाजीपुर। प्लाईवुड हाजीपुर, प्लाईवुड उद्योग हाजीपुर में, ठीक ना? हाँ, उसके बाद अगला पूछेगा यहां से आपका क्या भैया? कालीन उद्योग पूछेगा। कालीन उद्योग कहां? ओबरा, औरंगाबाद। बंदूक और सिगरेट कारखाना कहां? मुंगेर में। कहां पे? मुंगेर में। हाँ चलिए, तो यह मुंगेर में। तो सिंदूर उद्योग लखीसराय, बंदूक सिगरेट दोनों से धुआं निकलता है, दोनों मुंगेर में, दोनों मुंगेर में। प्लाईवुड हाजीपुर, प्लाईवुड हाजीपुर। कोई समस्या कोई परेशानी किसी भी बच्चे को बताते चलेगा। आगे बढ़ेंगे। विंध्यन समूह की चट्टानों से निर्मित बिहार का स्थान कौन सा है? ईमानदारी से देखो, अभी परसों के सेशन में इसका चर्चा किए थे हम बहुत विस्तृत तरीके से। सही हो गया? बहुत विस्तृत चर्चा किए थे सेशन। एक बार सारे बच्चे लाइक शेयर कर देंगे भैया, बहुत विस्तृत। एक बात बताओ, धारवाड़ समूह अगर पूछता है बिहार में, कौन सा? धारवाड़ पूछेगा। धारवाड़ पूछेगा, सबसे पुरानी, सबसे। तो धारवाड़ पूछेगा तो लगाइए यहां पे गया, नवादा, जमुई, राजगीर और मुंगेर, इतना लगाइए। हां चलिए, हां अब इतना लगा दिए। उसके बाद आपसे पूछ रहा है विंध्यन समूह। विंध्यन मतलब इस कोने पे, विंध्यन, कैमूर, और रोहतास। विंध्यन, कैमूर और रोहतास। उसके बाद अगला पूछेगा टर्शियरी, पश्चिमी चंपारण, और क्वाटनरी पूरा मैदानी एरिया, क्वाटनरी पूरा मैदानी एरिया। तो विंध्यन समूह कहां है भैया? तो विंध्यन समूह की चट्टानों से निर्मित आपका तो क्या हो जाएगा?
कैमूर, रोहतास, यानी 1 से अधिक हो जाएगा। ये लगा दिए। हाँ, टर्शियरी मतलब पश्चिमी चंपारण। यहां पे क्या हो जाएगा आंसर जल्दी से? अरे सब आप लोग तोता जैसा रट गए हैं, तोता जैसा रट गए हैं आप लोग बिहार जी के, समझ गए? हाँ, तोता जैसे रटता है ना, रूपू कटोरे कटोरे, बस एक ही बतिया बोलता है, वैसे बिहार जीके में आप लोग से गलती होता ही ना है। हमें कई बार देखें, इतना तोड़ मरोड़, इतना एक्सप्लेन करके चीजों को समझा दिए हैं कि अगर कोई टीचर भी गलती करता है ना, तो हम देखे हैं कि आप लोग तुरंत टोक देते हैं कि नहीं गुरुजी इसका ये नहीं, इसका ये होगा। समझ गए? ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। बिहार जीके में इतना कॉन्फिडेंस जो आपके अंदर आया है। चलिए, वीर कुंवर सिंह ने अंतिम संघर्ष कब किया? ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। हाँ, जल्दी से सेशन एक बार सारे बच्चे लाइक शेयर कर देंगे भैया, ईमानदारी से एकदम शांति से पढ़ते रहेंगे, कोई समस्या कोई परेशानी नहीं। नए बच्चे जो सेशन में जुड़े होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाली जो भी क्लासेस है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे क्लास का। जल्दी से कह रहा है वीर कुंवर सिंह ने अंतिम संघर्ष अभी तो बताए थे लिग्रांड के खिलाफ, लिग्रांड के खिलाफ कब? 23 अप्रैल 1858 को, और 26 तारीख को इनकी मृत्यु हो गई। 26 को मृत्यु हो गई। 4 नाम याद रखना इनके बारे में, एक डनवर, एक डनवर, एक डनवर का नाम याद रखना है। संघर्ष में मारा गया, ये 27 जुलाई वाला संघर्ष में, ठीक ना, संघर्ष में मारा गया। संघर्ष में मारा गया। डगलस, जब ये शिवराजपुर घाट क्रॉस कर रहे थे ना, तो उस समय क्या किया? गोली चलाया, तो बाएं हाथ में गोली लगा। विलियम टेलर, विलियम टेलर, जल्दी बताएंगे। विलियम टेलर मिलने के लिए बुलाया इनको, कहां? इनको मिलने के लिए पटना बुलाया वीर कुंवर सिंह को। वीर कुंवर सिंह बोले कि मौलवी अहमदुल्ला जो वहाबी आंदोलन के नेता थे, उनको मिलने के लिए बुला करके धोखे से तो तुम गिरफ्तार कर लिए, अब हम नहीं आएंगे। तो विलियम टेलर उस समय पटना का कमिश्नर था। और लिग्रांड, लुगार्ड का भी नाम याद रखना है, आयर का भी नाम याद रखना है, विंसेंट आयर, लेकिन ये इतना याद रखना है और लिग्रांड का। तो ये क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। हाँ हाँ, अपना बायां हाथ काट करके और गंगा जी में प्रवाहित कर दिए थे। जल्दी से कह रहा है कि बंगभंग आंदोलन के दौरान बिहार के किस प्राध्यापक से प्रेरित होकर रक्षाबंधन मनाया गया था? हाँ, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। दरभंगा के थे ये प्राध्यापक, प्रधानाध्यापक दरभंगा के। कहां के थे? दरभंगा के। सतीश चंद्र चक्रवर्ती, इनसे प्रेरित होकर के, और यहां पे हिंदू मुस्लिम एकता प्रदर्शित करने के लिए।
एक दूसरे की कलाई पे क्या किए थे, ये जो है राखी बांधे थे। सतीश चंद्र चक्रवर्ती, इसको याद रखिएगा। हाँ ठीक है ना, हाँ कोई बच्चा भूलेगा नहीं। पटना महिला कॉलेज की स्थापना कब हुई, तेजी में बताएंगे सारे बच्चे। हाँ, पटना महिला कॉलेज की स्थापना कब हुई? हाँ। रितेश शर्मा हैं, बड़ा एकदम बताओ। तेजी में बताएंगे सारे बच्चे। कौन गलती कर रहा है भैया, कौन गलती कर रहा है? हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 1940। अब यहां पे जो दिख रहा है 1786 में, ये क्या है भैया? 1786 क्या है? 1786 में पटना गोलघर। और पटना गोलघर का निर्माण प्रारंभ कब हुआ? पटना गोलघर का निर्माण प्रारंभ कब हुआ? 1784 में। 1784 में निर्माण प्रारंभ होता है और 1786 में बन करके ये तैयार हो गया अनाज भंडारण के लिए। संजय गांधी जैविक उद्यान की स्थापना बताएंगे, यानी पटना जू का, पटना जो जू है यानी संजय गांधी जैविक उद्यान। संजय गांधी जैविक उद्यान, नित्यानंद कानून गो राज्यपाल थे। क्या थे? नित्यानंद कानून गो राज्यपाल थे, 1969। हाँ चलिए, तो पटना महिला कॉलेज एकदम सब याद रखना। पटना संग्रहालय 1917। हाँ चलिए आगे देखिएगा। हाँ ये आपस में बातचीत नहीं, कोई बातचीत आपस में नहीं। पढ़ना है बाबू, नौकरी लेना है। हाँ पढ़ना है, नौकरी लेना है ईमानदारी से, ठीक ना। हाँ अपने मेहनत पे भरोसा रखिए, अपनी प्रतिभा को पहचानिए। अपनी प्रतिभा को पहचानिए, अपने अंदर छुपे हुए टैलेंट को निखारिए। आप में है वो क्षमता। हाँ आप में वो क्षमता है, समझ गए। हाँ समय रहते मेहनत कीजिए, समय निकलने के बाद आंख के सामने अंधेरा छा जाएगा। चलिए, महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह के दौरान मुजफ्फरपुर कब पहुंचे? अरे बिहार कब पहुंचे थे? बिहार में कदम कब रखे गांधी जी? तो 10 अप्रैल को कदम रखे हैं। कब? 10 अप्रैल 1917 को कदम रखे हैं गांधी जी बिहार में, पटना में। उसके बाद 12 तारीख को ये चल गए मुजफ्फरपुर, जहां पे जेबी कृपलानी अपने समर्थकों के साथ इनका भव्य स्वागत करते हैं, ठीक ना। उसके बाद गांधी जी का जो है चंपारण में आगमन होता है। प्लांटर्स एसोसिएशन मना करता है, वापस चले जाओ, नहीं जाते हैं। और ये गांव गांव घूम करके और किसानों की समस्या को लिखते हैं। जल्दी से बताएंगे एक बार सारे बच्चे, मामला क्लियर चल रहा है। चंपारण अधिनियम कब लागू हुआ? जल्दी से बताएंगे। चंपारण अधिनियम, चंपारण अधिनियम कब लागू हुआ? चंपारण अधिनियम कब लागू हुआ? जल्दी से बताएंगे। जल्दी से।
तो ये जो आपके थे चंपारण अधिनियम, ये 4 मार्च 1918, 4 मार्च 1918 को एकदम बता दीजिए। हाँ, और ये चंपारण जो है एग्रेरियन कमिटी का गठन रांची में, चंपारण एग्रेरियन कमिटी का गठन कहां? रांची में। हाँ, आगे से अब आगे चलिए, एकदम सेम क्वेश्चन अगर आगे से आए, आगे कोई भी एग्जाम में, कोई मॉक टेस्ट में, एकदम दिमाग को खोल करके रखना है कि नहीं एक बार हम पढ़े हैं, एक बार हम पढ़े हैं, गलती नहीं करेंगे। हाँ जल्दी से। एफजी सलाई अध्यक्षता कर रहे थे, राजकुमार शुक्ल लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी को निमंत्रण दिए थे, राजकुमार शुक्ल ही के ही निमंत्रण पे गांधी जी पहुंचे थे, ठीक है ना। हाँ, कह रहा है 1857 की क्रांति में बिहार के सारण से नेतृत्व करता थे। एक तो पूरे बिहार से नेतृत्व करता पूछता है, एक तो पूरे बिहार से नेतृत्व करता पूछता है तो वीर कुंवर सिंह का नाम आता है। किनका? वीर कुंवर सिंह। किनका नाम आता है? वीर कुंवर सिंह। लेकिन अब बिहार में भी इंडिविजुअल अगर पूछे तो 1857 की क्रांति बिहार में शुरुआत बताइएगा। अठारह की क्रांति की शुरुआत बिहार में कब? तो याद रखना है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत अगर बिहार से हम बात करें तो 12 जून 1857 को अमानत अली, सलामत अली, शेख हारून, ध्यान दीजिएगा, अमानत अली, सलामत अली, शेख हारून, ये देवघर रोहिणी से शुरुआत होता है। देवघर रोहिणी से मैकडोनाल्ड तीनों को पकड़ के आम के पेड़ से लटका के फांसी दे दिया। 3 जुलाई को मामला पहुंचता है पटना। 3 जुलाई पटना। पटना में कौन किया नेतृत्व? पटना में पीर अली। पटना में पीर अली नेतृत्व किए इस आंदोलन का, यानी 1857 की क्रांति का, ठीक ना। पीर अली जो है एक पुस्तक विक्रेता थे। क्या थे? पुस्तक विक्रेता थे, गुरहट्टा के निवासी थे। कहां के? 4 तारीख को गिरफ्तार किया गया, 7 तारीख को इनको भी फांसी दे दिया गया, ठीक है। 7 तारीख को इनको भी फांसी दे दिया गया। मामला चलता है, 25 जुलाई को जाता है मुजफ्फरपुर और दानापुर, इन दोनों जगहों पे। यही ना 1857 की क्रांति जो बात करते हैं बिहार में। हाँ, पटना वाले में ही अफीम एजेंट जो लायल था वो मारा गया, ठीक है। हाँ, ये मामला था। तो यहां पे याद रखिएगा, मोहम्मद हुसैन खान जो थे वो आपको क्या किए थे? सारण से नेतृत्व करता थे। कौन? मोहम्मद हुसैन खान। हाँ, अब महादेव लाल सराफ, दीप नारायण सिंह, ये सब अगर बात करता है तो ये भागलपुर के नेता थे। हाँ समझ गए बात को? हाँ,
समझना है चीजों को। बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। गुरहट्टा के निवासी थे, हाँ पीरली। सेशन सारे बच्चे एक बार लाइक शेयर कर देंगे भैया। जल्दी से सारे बच्चे सेशन को लाइक और शेयर कर देंगे। कोई समझने में परेशानी, कोई समस्या किसी भी बच्चे को जरूर बताएंगे, जल्दी से। करा उत्तर बिहार की नदियों का क्रम, चलिए देखते हैं। उत्तर बिहार की नदी अगर हम बात करें तो भैया ये जो है अपवाह तंत्र के आधार पर बिहार की नदियों को दो भागों में विभाजित किया गया। उत्तर बिहार की नदी, दक्षिण बिहार की नदी। उत्तर बिहार की नदी जहां हिमालय से आती है, दक्षिण बिहार की नदी पठारी क्षेत्र से जाती है। जहां उत्तर बिहार की नदी बाल्यावस्था में है, दक्षिण बिहार की नदी प्रौढ़ावस्था में है। जहां उत्तर बिहार की नदी जो है वह मार्ग परिवर्तन करने के लिए कुख्यात थे, वहीं दक्षिण बिहार की नदी सीधी रेखा में गमन करती है। जहां इनमें वर्ष भर जल होता है, इनमें क्या होता है, मौसमी यानी कि वर्षा के दिनों में जल होता है। यह अधिक जल संग्रहण के कारण बाढ़ का कारण बनती है, और यह जो है वर्षा के दिनों में केवल बाढ़ का कारण बनती है कुछ नदियां। यह तो पूरा अंतर था। अब देखिए, अब यह गंगा नदी है, यह गंगा है। अब अगर हम बात करें कि भैया ये जो है ये है घाघरा, ये घाघरा है जिसको सरयू भी बोलते हैं, ये गंडक है। यहीं से सोमेश्वर की श्रेणी से एक नदी निकल रही है, बूढ़ी गंडक है। कौन सी है? बूढ़ी गंडक है। बागमती, कमला, कोसी, महानंदा। यही है ना, यही है ना। अब देखिए, उत्तर बिहार की नदियों का क्रम, क्रमनासा गलत हो गया। गंगा, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती। बी लगाइए। बी कितना बच्चा लगाया है? बी कितना बच्चा लगाया है? आंसर सही से बता दो, कितना बच्चा बी लगाया है? डी कैसे होगा? डी महानंदा, कोसी, कमला, बागमती, ये सीक्वेंस देख रहा है। बी होगा। समझो थोड़ा सा बात को। कोसी नदी गंगा में कहां मिलती है? बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन। हाँ, कोसी नदी गंगा में कहां मिलती है? जल्दी से। अब देखिए, अगर हम बात करें कोसी नदी का, यहां से प्रवेश की, इधर से गंगा जा रही है, अब ये यहां आ गई कोसी। अगर कोसी की बात करें तो बिहार का अभिशाप या शोक, बिहार का अभिशाप, बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन, बिहार का अभिशाप या शोक किसको बोला जाता है? कोसी नदी को बोला जाता है। कोसी बिहार में प्रवेश कहां से करती है? पहले तो कोसी का उद्गम कहां है? कोसी का उद्गम यानी कहां से निकलती है कोसी? तो कोसी निकलती है कहां से? तो नेपाल गोसाई स्थान से। नेपाल गोसाई स्थान से। बिहार में प्रवेश कहां करती है?
बिहार में कहां प्रवेश करती है? सुपौल, भीमनगर। सुपौल, भीमनगर में। और गंगा में कहां मिल जाती है? कुर्सेला, कटिहार में। गंगा में कुर्सेला, कटिहार, याद रखिए इसको। हाँ, आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, जानबूझ करके हम क्वेश्चन लाए ताकि नदी से संबंधित और उनके क्रम से संबंधित सारा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाए हर बच्चे का। ध्यान से क्वेश्चन को देखना। कह रहा है दक्षिण बिहार की नदियों का क्रम है। अब एक बात बताइए, दक्षिण बिहार की नदी अगर हम बात करें तो ये आपकी गंगा नदी चली गई, ठीक है? हां, ये गंगा नदी, ये गंगा नदी। अब दक्षिण बिहार की नदी पूछा है, ध्यान से क्वेश्चन को देखना है। ये यहां से एक नदी जा रही है, ये नदी का नाम क्या है? करमनासा। क्या नाम है? इस नदी का नाम है करमनासा। कैमूर भभुआ से एंटर कर रही है, बक्सर चौसा के पास गंगा में मिल जा रही है, ठीक ना? हां, उसके बाद सोन, रोहतास से एंटर की, फिर पुनपुन, फिर फल्गु, क्यूल, और अजय। यही क्रम है ना? यही क्रम है। अब देखिए, सोन, पुनपुन, फल्गु और क्यूल। करमनासा, सोन, पुनपुन और फल्गु, क्यूल, अजय उधर से शुरू कर लिया। गंगा, सरयू, गंडक काट दीजिए। कौन लग रहा है आप लोग को? जल्दी से, ईमानदारी से। एक्सप्लेन करने के बाद कोई बच्चा गलती नहीं करेगा। एक्सप्लेन करने के बाद कोई बच्चा गलती नहीं करेगा। क्या हो जाएगा? करमनासा, करमनासा के बगल में सोन, सोन के बगल में पुनपुन, पुनपुन के बगल में आपका फल्गु। भी लगाओ आंसर, भी लगाओ आंसर, जल्दी से, जल्दी से बताएंगे। अब कोई दिक्कत अगर किसी बच्चे को है तो जल्दी से ईमानदारी से बता दो। देखो, क्वेश्चन को ध्यान से देखना। बच्चा बच्चा इसका आंसर जानता है। हाँ, बच्चा बच्चा इसका आंसर जानता है भैया। जो नए बच्चे जुड़े होंगे सेशन में भैया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। हाँ, ताकि डेली आपको जो है इसी चैनल पे 12 बजे बिहार जीके का आपको थ्योरी मिल रहा है और साथ में एमसीक्यू, और 4 बजे पूरे जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट चल रहा है यहां पे। तो डेली आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसके लिए जरूर जुड़े। असहयोग आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण पटना कॉलेज छोड़ दिए, जबकि उनकी परीक्षा के केवल 20 दिन बचे थे। अपनी लाभप्रद वकालत किसने छोड़ दी? जल्दी बताएंगे। अपनी लाभप्रद वकालत बिहार के परिप्रेक्ष्य में राजेंद्र प्रसाद। कौन? राजेंद्र प्रसाद। मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा कौन दिया था? जल्दी बताएंगे। मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा कौन दिया था? जल्दी से, तेजी में सारे बच्चे। मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा कौन दे दिया था? हां, और जब बदले में राय साहब का उपाधि भी त्याग दिया। याद रखिएगा,
महेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद के भाई महेंद्र प्रसाद राय साहब की उपाधि भी त्याग दिए। राय साहब की उपाधि भी त्याग दी। एकदम हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कोई ऐसा बच्चा नहीं जो बाद में ये कि गुरुजी ये वाला पॉइंट समझ नहीं आया, जल्दी से बताएंगे। हाँ, आ गया क्वेश्चन जो एक्सप्लेन किए सेम क्वेश्चन, जल्दी से बताएंगे। हाँ, महेंद्र प्रसाद राजेंद्र प्रसाद के भाई थे। हाँ, जल्दी से, जल्दी से बताएंगे। कह रहा है कि बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय, सीआर दास भी वकालत छोड़े थे, लेकिन बिहार का बात करें लाभप्रद वकालत छोड़ दी, तो यहां पे याद रखिएगा कि राजेंद्र प्रसाद। कौन? राजेंद्र प्रसाद। राजकुमार शुक्ल के बारे में याद रखिएगा कि ये गांधी जी को चंपारण के लिए निमंत्रण दिए थे। चंपारण जो तिनकठिया व्यवस्था तो जो तिनकठिया व्यवस्था था, नील की जो खेती करने वाले जो किसान थे उनके साथ जो अत्याचार हो रहा था, समझ गए? हाँ, चलिए, तो ये याद रखना है। सहजानंद सरस्वती, ये मुरली भरावा के थे आपके राजकुमार शुक्ल। और सहजानंद सरस्वती बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किए थे। ठीक ना, आगे बढ़ेंगे। मुंगेर का बढ़िया ताल, मुंगेर का बढ़िया ताल कार्यानंद शर्मा नेतृत्व किए थे। कार्यानंद शर्मा नेतृत्व किए थे, पता है सबको, याद है। हाँ, तो बकास्त भूमि की वापसी, बकास्त भूमि की वापसी। अब आपको बताना यह है कि बकास्त भूमि क्या था। जल्दी से एक बार सारे बच्चे, बकास्त भूमि क्या था बाबू, जल्दी से बता दो। सारे बच्चे सेशन को एक बार शेयर कर लेंगे, शांति से पढ़ते रहेंगे। हाँ, बकास्त भूमि क्या था? बकास्त भूमि देखिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक किसानों की भूमि थी, ये किसानों की भूमि थी। लेकिन ये किसान क्या करते थे, जब ये लगान देने में असमर्थ हुए तो जमींदारों ने इनकी भूमि को क्या किया, जब्त कर लिया। ये उसी अपनी भूमि को जो लगान देने की ना देने की वजह से जब्त किया गया था, उसी की वापसी कर रहे थे कि हमको अब दे दो मेरा भूमि। ठीक है। हाँ, 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पे अधिकार किसने किया? 1763 में। हाँ, जल्दी से। सोनाली गुप्ता। हाँ, अरे बाप रे बाप, हाँ बहुत बढ़िया, एकदम एग्जैक्ट लिखे हैं आप एक्सप्लेनेशन बकास्त भूमि का, यही होगा। हाँ, जल्दी से। 1763 में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पे अधिकार किसने किया था? बाबू, अगर सिराजुद्दौला के बारे में बात करें, एक बात बताओ, ये 1756 में बनेगा और 57 में प्लासी के युद्ध में निपट जाएगा। ये तो 63 में है ही नहीं, ये 63 में है ही नहीं। अगर हम बात करें नवाब मीर जाफर का, तो ये मीर जाफर 1757 उसको धोखा दिया, उसके बाद 60 तक रहा। 60 में तो आपका कौन बन गया? मीर कासिम 60 से लेकर के 63 तक रहा है। मीर कासिम 60 से लेकर के 63 तक रहा है, समझ आया? हाँ, शाह आलम द्वितीय, ये कहां से बीच में आ गए भैया? अगर बक्सर का युद्ध हम बात करें, बक्सर का युद्ध अगर हम बात करें तो कौन कौन था? शाह आलम द्वितीय,
ठीक है। उसके बाद निष्कासित नवाब मीर कासिम और अवध का नवाब शुजाउद्दौला। ये तीन थे, तीनों की तिकड़ी हार गई। 22 अक्टूबर 1764 का बात है। और एक तरफ अंग्रेज हैं और अंग्रेजों का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था। कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो कर रहा था। कोई ऐसा बच्चा? हाँ, ये शुजाउद्दौला अवध का नवाब है, मीर कासिम आपका बंगाल का निष्कासित नवाब है, शाह आलम द्वितीय कौन है? शाह आलम द्वितीय जो है वो मुगल है, मुगल शासक हैं। इसके बाद 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि होगी और मुगल शासक 26 लाख रुपया पेंशन पे जिंदगी व्यतीत करने लगेंगे और बंगाल, बिहार और उड़ीसा राजस्व प्राप्त करने का अधिकार अंग्रेजों के पास आ जाएगा। जल्दी से एक बार सारे बच्चे, हाँ, बिहार की उत्तर से दक्षिण की अधिकतम लंबाई जल्दी से बताएंगे। जो भी नए बच्चे जुड़े होंगे सेशन में, भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आप लोग, ताकि आगे की क्लास की सूचना या कोई बीपीएससी टीआरई 4.0 से संबंधित कोई नोटिफिकेशन हो, उन सब की जानकारी आपको मिलती रहे। ठीक है, चलिए जल्दी से बताएंगे। कह रहा बिहार की उत्तर से दक्षिण, एक बात बताओ, नॉर्थ टू साउथ पूछा है, नॉर्थ टू साउथ पूछ रहा है। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ कितना हो जाएगा? 3, 4, 5 किलोमीटर। 3, 4, 5 किलोमीटर। हाँ, अब दूसरी तरफ अगर बात करें, ईस्ट टू वेस्ट अगर पूछे तो कितना होगा? ईस्ट टू वेस्ट कितना होगा? 483। 483 किलोमीटर। ये 483 जो है गौतम बुद्ध का जो मृत्यु है वही है, बस उसमें 483 बीसी होता है, इसमें 483 किलोमीटर होता है। ठीक है ना? तो उत्तर से दक्षिण पूछा आपसे तो 345 किलोमीटर। भारत के किस दिशा में है बिहार? जल्दी बताएंगे। भारत के किस दिशा में? भारत के किस दिशा में बिहार है? उत्तर पूर्व में। उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व में। कौन सा कटिबंध है? उपोष्ण कटिबंध है। जलवायु मानसूनी है। ठीक है ना? हाँ, एकदम बढ़िया से। हाँ, कोई बिहार जीके में बच्चा कोई एक जो है ना, हमको ये नहीं सुनना है कि गुरुजी ये वाला क्वेश्चन गड़बड़ा गया, ये वाला समझ नहीं पाए थे, ये एग्जाम में गलत करके आ गए, हमको नहीं सुनना है। अब इतना तोड़ करके पढ़ा रहे हैं, इतना हर एक चीज हम एक्सप्लेन करके पढ़ा रहे हैं, तो फिर आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप सही से बारीकी से चीजों को समझें। अगर नहीं समझ आ रहा है आप वहीं पे टोके हमको, गुरुजी ये वाला पॉइंट फिर से हम फिर से समझाएंगे। समझ गए? हाँ, जल्दी से। हाँ, उपोष्ण कटिबंध। ठीक है ना? मानसूनी जलवायु। 30 क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा नहीं। कितना? 30 क्वेश्चन करेंगे। हाँ, सोचे थे तो कि 50 कर लेंगे, लेकिन मौसम सही नहीं है बाहर। अब भैया 80 किलोमीटर फिर जाना भी है, तब 20 क्वेश्चन कल की प्रैक्टिस सेट में, कल और परसों वाले में कर लेंगे, 4 बजे जो प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। ठीक ना? हाँ, 30 क्वेश्चन आज की क्लास में कर लेंगे हम लोग। तो निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी बिहार व नेपाल के मध्य सीमा का निर्धारण करती है? एक बात बताइए। ये नेपाल है, ये नेपाल है, ये नेपाल है। उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल है। और पश्चिम में उत्तर प्रदेश। पश्चिम में उत्तर प्रदेश। क्लियर है सबका? हाँ, अब देखिए, अब आपसे कह रहा है बिहार व नेपाल। भैया जैसे ही नेपाल बोलेगा, बिहार एकमात्र अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है नेपाल से। जैसे ही नेपाल आया, सिंपल सा समझिए कि उत्तर का बात कर रहा है। अब हम यहां पे आते हैं इस डिस्ट्रिक्ट के पास, यह है पश्चिमी चंपारण। क्या है? यह है पश्चिमी चंपारण। ध्यान दीजिएगा,
ये पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण में बिहार की सबसे ऊंची चोटी सोमेश्वर की श्रेणी 880 मीटर ऊंची, यहीं पे दून शाखा, यहीं पे रामनगर दून। तो सोमेश्वर जो है वो क्या हो जाएगा आपका, आसानी से लगा लीजिए, बिहार की सबसे ऊंची चोटी। बिहार की सबसे ऊंची चोटी 880 मीटर, 880 मीटर। अब तेजी में बताएंगे, कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ नहीं आ रहा हो यहां पे हम इसको लिख देते हैं, ये पश्चिमी चंपारण तो जिला समझ ही गए हैं सभी लोग, ठीक ना। पर्वत पादीय मिट्टी, पिडमोंट स्वैम्प पूछेगा, चाहे हिमालय की शिवालिक श्रेणी पूछेगा, आपको आंख बंद करके यही वाला ऑप्शन लगाना है। ये जो है आपका एक शाखा, उसके बाद एक ये शाखा, और उसके बाद एक ये शाखा, 3 शाखाएं हैं। ये जो पहली वाली जो दिख रहे हैं आप, यही सोमेश्वर की श्रेणी है, यहीं से त्रिवेणी नहर निकलती है, सोमेश्वर श्रेणी, सोमेश्वर की श्रेणी। ये जो बीच वाला है आपको पता होगा कि भैया 2 पहाड़ियों के बीच के एरिया को दून बोला जाता है, जैसे हरिद्वार, देहरादून, ये दून शाखा। उसके बाद ये तीसरा जो है ये रामनगर दून है, ये रामनगर दून है। पिडमोंट स्वयं पूछता है, बीपीएससी में पूछा गया, तो ये पर्वत पादीय, पर्वत पादीय मिट्टी। पश्चिमी चंपारण, जल्दी से एक बार सारे बच्चे बता देंगे, मामला क्लियर। कोई समस्या, कोई परेशानी किसी भी बच्चे को तुरंत चर्चा करना है, गुरुजी ये वाला समझ नहीं आया, ठीक है। हाँ, खादर या नवीन जलोढ़ मृदा का सर्वाधिक विस्तार है। मिट्टी एक बार देखना है बस, ज्यादा नहीं, एक बार। ये देखिए, ये जो एरिया है आपका, ये वाला, ये एरिया, और एक जो है आ रहा है ये वाला एरिया, थोड़ा समझिएगा। एक अगर हम बात करें इसका, तो यहां भैया हिमालय की शिवालिक श्रेणी है, ये पर्वत पादीय मिट्टी है, ये पर्वत पादीय, ये पिडमोंट स्वैम्प है, ये पश्चिमी चंपारण। लेकिन अगर हम बात करें इसका, तो ये जो है एक पट्टी है जो कि पूर्वी चंपारण से लेकर के आपका कहां तक, अररिया तक जा रही है, और ये जो नेपाल की तराई से सीमा साझा कर रहे हैं जिले, तो ये तराई मिट्टी है। क्या है? तराई मिट्टी। अब गंगा जो कि बिहार को 2 भागों में विभाजित कर रही है, तो गंगा के दक्षिण में एक पट्टी आ रही है, गंगा के पैरेलल ही आप इसको देख सकते हैं, बक्सर से लेकर के भागलपुर तक, और ये जो है इसको बोलते हैं कौन मिट्टी? ताल या टाल मिट्टी, ताल या टाल मिट्टी, ताल या टाल मिट्टी। अब हम बात करेंगे यहां से यहां तक की अगर एरिया की, ये वाली कौन सी है? ये जो है आपकी, ये है लाल पीली मिट्टी। और अगर बात करें ये कैमूर रोहतास की बात करें, ये लाल बलुई मिट्टी, लाल बलुई मिट्टी। कौन सी? लाल बलुई मिट्टी। जल्दी बताएंगे, कोई दिक्कत किसी को ना है? अब यहां पे ये वाला एरिया अगर देखेंगे, ये घाघरा है, ये घाघरा है, और ये गंडक है, ये गंडक है। इसके बीच का एरिया ये कौन सी है? ये बांगर है। ये बांगर है। बाकी ये एरिया आपका, ये खादर का है, ये खादर का है। तो ये पे क्या हो गया? अब कह रहा है नवीन जलोढ़ मृदा का बात कर रहा है। सहरसा पूर्णिया जलोढ़ 2 प्रकार का, जलोढ़ 2 प्रकार, खादर और बांगर, एक नवीन और एक पुरानी जलोढ़। नवीन को खादर, पुरानी को बांगर बोला जाता है, ठीक है ना। हाँ, बिहार में मानसून का आगमन होता है, जल्दी बताएंगे, बिहार में मानसून का आगमन कब होता है? जल्दी तेजी में। बिहार में मानसून का आगमन, तो मानसून का आगमन कब होगा भैया? मतलब सिंपल सा अर्थ है, खेती कब प्रारंभ होता, धान का सीजन कब प्रारंभ होता। तो ये कह रहा है तो मध्य जून में,
अगर हम बात करें वर्षा ऋतु बिहार में, अगर हम बात करें वर्षा ऋतु का बिहार में, तो वर्षा ऋतु आप ध्यान दीजिएगा, वर्षा ऋतु कहता है कि मध्य जून में मानसून का आगमन हो जाता है, मध्य जून में, और मध्य जून से लेकर के ये कब तक रहती है, तो अगर देखा जाए तो मध्य अक्टूबर तक चल जाए, मध्य अक्टूबर से फिर ठंड प्रारंभ हो जाता है मध्य अक्टूबर तक। तो जो मानसून का आगमन अभी होता है, तो मानसून प्रत्यावर्तन या मानसून वापसी का काल मध्य अक्टूबर में, यह मानसून वापस जाती है, इस समय मानसून वापस जाती है। मध्य अक्टूबर से मध्य फरवरी तक ये आपका शीत ऋतु चल रहा है, ठीक ना, और फिर फरवरी से लेकर के आपका किधर उधर जून तक ये चल रहा है आपका ग्रीष्म ऋतु चल रहा है। यही तो मामला है पूरा का पूरा, है कि नहीं। तो ये कह रहा है मानसून का आगमन तो मध्य जून में, और मानसून प्रत्यावर्तन का कहेगा मानसून वापस का। मानसून वापसी, या इसी को एग्जैक्ट हिंदी लिखेगा मानसून प्रत्यावर्तन, मानसून प्रत्यावर्तन। तो इसको में लगा लीजिए मध्य अक्टूबर। कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ नहीं आया ईमानदारी से बता देगा, गुरुजी यहां पे दिक्कत है, यहां पे समझ नहीं आ रहा है, जल्दी से। बिहार की जलवायु पर किन कारकों का प्रभाव पड़ता है? जलवायु सबको पता है, मानसूनी, जलवायु मानसूनी, तेजी में। 24 का आंसर क्या होगा? 24 का आंसर नहीं लगाए का हम, ध्यान दीजिए। अरे हाँ गजब, अरे मीर कासिम होगा ना बाबू, बताए ना, एक्सप्लेन किए ना, 60 से 63, तो मीर कासिम हो जाएगा, मीर कासिम हो जाएगा। यह पटना व्यापारी कोठी का प्रमुख जो एलिस था ना, एलिस जो है व्यापारी कोठी से निकल के पूरे पटना पे अधिकार कर लिया, तब न जाकर के मीर कासिम बोला कि जब बंगाल के अंदर ही बिहार आता है तो तुम बिना हमसे सहमति लिए कैसे अधिकार कर लिया, जाके आक्रमण करके और एलिस को पराजित करके पूरे पटना पे अधिकार कर लिया मीर कासिम। समझ गए, ये कहानी था। अब देखिए बिहार की जलवायु पर किन कारकों का प्रभाव पड़ता है। कह रहा है कि हिमालय की अवस्थिति, ये देखिए हिमालय, ये पर्वतपादीय मिट्टी शिवालिक श्रेणी यहां पे है, कर्क रेखा से दूरी उपोष्ण कटिबंध है, अगर हम ग्लोब पे समझाए थे, ठीक है। बंगाल की खाड़ी से इसकी निकटता, बंगाल की खाड़ी इधर आएगी, चक्रवात वहां से उठेगा तो ये पूर्णिया, ये आपका किशनगंज पूर्णिया कटिहार को प्रभावित करते हुए अन्य जिला में भी आएगा, और उपरोक्त सभी, तो क्या हो जाएगा, एक से अधिक लगा दीजिए। गंगा के उत्तरी मैदान में कौन सी मृदा पाई जाती है, जल्दी से। गंगा के उत्तरी मैदान में सारे बच्चे भैया जो नए जुड़े होंगे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे। डेली 12 बजे आपका जो है सुबह में यानी कि दोपहर में बिहार जीके का वहां पे थ्योरी चल रहा है, टॉपिक कंप्लीट होने के बाद एमसीक्यू, और 4 बजे जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी बिहार जीके साइंस सबका प्रैक्टिस सेट, ठीक है। हाँ जल्दी से बताएंगे एक बार। गंगा के उत्तरी मैदान में मुख्यतः कौन सी मृदा पाई जाती है, लगाइए आराम से, जलोढ़, क्या जलोढ़ लगाइए। लाल बलुई पूछेगा, ये लाल पिल्ली पूछेगा, ये आपका जो है ये लाल बलुई पूछेगा, ये पर्वतपादीय मिट्टी पूछेगा, और ये मैदानी एरिया पूरा पूछेगा, जलोढ़ पूछेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब 30 क्वेश्चन हो गया। अब आपका ये होमवर्क है, ये आपका होमवर्क हो गया, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। सारे बच्चे इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में बता देंगे, और सारे बच्चे सेशन को एक बार लाइक कर लेंगे। उन बच्चों तक भी सेशन को शेयर कर देंगे जिनको बिहार जीके में समस्या हो रहा है, और सुबह पॉलिटी का मैराथन लिए हैं, तो उस सेशन को भी देख ले करके शेयर कर देंगे। और जो नए बच्चे जुड़े होंगे चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे,
कल 12 बजे 4 बजे आपका क्लास चल रहा है, इस पे बाकी क्लास एप्लीकेशन पे चल रहा है। जिनको बिहार जीके पॉलिटी शुरू से पढ़ना होगा वो आचार्य बैच को क्या करेंगे, आचार्य बैच में इनरोल हो सकते हैं। ये दोनों मैराथन की पीडीएफ, यूट्यूब क्लास की पीडीएफ कहां मिलेगी, तो आपको टेलीग्राम ग्रुप है एक, बिहार जीके बाय विवेक सर, बिहार जीके बाय विवेक सर से जो चैनल का नाम है वही टेलीग्राम ग्रुप भी है, आप उसको ज्वाइन करेंगे, वहां पीडीएफ मिल जाएगा। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे सेशन कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।